नमस्कार। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में कहा था, ये हमें देखना है कि गुडविल ये जो शब्द है, ब्रांड वैल्यू ये जो शब्द है, इसका उपयोग कब होता है और कैसे होता है। ब्रांड वैल्यू तो हमने देख लिया है कि जब एक कस्टमर एक चीज़ को उसके कॉम्पिटिटर जो कि एक सिमिलर प्रोडक्ट सिमिलर सर्विस दे रहा है, उससे जब थोड़ा सा हट के थोड़ी सी ज़्यादा कीमत देने के लिए खुशी खुशी तैयार हो जाता है, तो वो जो डिफरेंस होता है उसको हम ब्रांड वैल्यू कह सकते हैं, एक लिमिटेड वर्जन में। आप सोचिए उस कंपनी के हिसाब से कि अगर एक ग्राहक खुशी खुशी से उसके प्रोडक्ट और सर्विस को ज़्यादा कीमत दे रहा है तो उसकी वैल्यू कितनी ज़बरदस्त हो सकती है। और ये हमने 2 एपिसोड पहले देखा था कि कैसे एप्पल जैसे कंपनी जिसकी आप सारी फैक्ट्रियाँ या आप सारे एसेट्स आप मिला दो, फिर भी उसकी जो ब्रांड वैल्यू जो है वो कहीं तुलना में आ ही नहीं सकती, वो इतनी ज़्यादा है। तो ये जो गुडविल है, ये जो ब्रांड वैल्यू है, ये कब करते हैं? डे टू डे बेसिस में मार्केट में तो ब्रांड वैल्यू का आपको उसका फ़र्क मिल ही रहा है, उसका एडवांटेज आपको दिख रहा है और गुडविल का भी दिख रहा है, क्योंकि जैसे मैंने आपको टाटा का एग्जांपल दिया था पिछले एपिसोड में कि वो गुडविल कस्टमर के पहले पहले आगे आगे चलती है। जब कस्टमर शॉपिंग के लिए निकलता है तो कस्टमर निकलने के पहले वो कंपनी की गुडविल, वो कंपनी का ब्रांड आगे निकलता है जिसका उपयोग हो सकता है। खैर, सही मानों में ये जो वैल्यूज़ होती हैं उसका उपयोग होता है एक प्रस्तापित कंपनी को और फंड की ज़रूरत हो। जब फंडिंग की बात आती है तो उनके पास विकल्प ऑप्शंस होते हैं, या तो वो बैंक में जाए या प्राइवेट लेंडर्स के पास जाए या जो पी फंडिंग की जो कंपनियां रहती हैं उनके पास जाए। उस समय वो जब बैलेंस शीट उनका बनाते हैं, उनकी जो वैल्यूएशन निकालते हैं, तब जाके वो कंपनी की गुडविल और कभी कभी वो ब्रांड वैल्यू की कीमत निकाली जाती है, ताकि उस कंपनी को उसकी वैल्यू के हिसाब से, उसके एसेट्स के हिसाब से उसको एडिशनल पैसा इकट्ठा करने में मदद हो सके। ये तो कोई एस्टैब्लिश कंपनी की बात। इसका उपयोग होता है जब एक एंटरप्रेन्योर नई आइडिया लेके जाता है, तो आइडिया की वैल्यू होती है, जिसको पी फंड, खैर बैंक मैनेजर, बैंक वालों तो आपको आइडिया के ऊपर खास पैसे देंगे नहीं, उसको तो देंगे तो एंजल फंडिंग वाले या पी फंडिंग वाले उसको पैसा देंगे और वो कीमत लगाएंगे आपके आइडिया की। अभी आइडिया के वैल्यूएशन पे वो एक अलग डिस्कशन अपना चलता रहेगा, बट बात आ जाती है वैल्यूएशन की। अब दोस्तों, आपको याद होगा कि किंगफिशर एयरलाइंस नाम की कंपनी हुआ करती थी। किंगफिशर एयरलाइंस ने उनका ब्रांड करीबन 3-3.5 हजार करोड़ में एक बैंक के पास गिरवी रखा था। अब सोचिए दोस्तों, ब्रांड वैल्यू 3.5 हजार करोड़। किंगफिशर एयरलाइन, किंगफिशर बियर नहीं, किंगफिशर एयरलाइन को वो ब्रांड वैल्यू मिली थी। अब वो सही में वो ब्रांड वैल्यू उतनी है क्या, ये एक अलग चर्चा का विषय हो सकता है और शायद है। दोस्तों, प्रैक्टिकली आपको बता दूं, मैंने भी एक एंटरप्रेन्योर के हिसाब से मेरा करियर चालू किया था। मुझे भी पैसे की ज़रूरत थी। मैं भी बैंक में भटका हुआ व्यक्ति हूँ, बैंकों में गया हूँ, प्राइवेट फंड्स के पास गया हूँ, लेकिन दोस्तों वहाँ की कहानी कुछ अलग ही है। ये तो अपने को फिल्मों में या अगर आपके कुछ कनेक्शंस हो तो आपका काम होते दिखता है। फिल्मों की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, जब मैं कॉलेज में था एक पिक्चर आई थी जंजीर। जंजीर पिक्चर में प्राण जो एक पठान का रोल किया था, वो बैंक में पैसे लेने के लिए जाता है, तो बैंक वाला मैनेजर ने जब उससे पूछा कि तू मुझे सिक्योरिटी के लिए क्या दे सकता है, तो वो पठान ने कहा मैं मेरे मूंछ का बाल दूंगा। दोस्तों,
वो देखते मैंने मूछ तो क्या दाढ़ी भी बनाना चालू कर दिया, लेकिन उसका प्रैक्टिकली उसका कुछ फ़ायदा नहीं होता है। एंड ऑफ द डे जब आप टेबल पे बैठते हैं, अगर आपकी कंपनी है, आपकी आइडिया है, आपकी कुछ वैल्यू लेके बैठते हैं, आप अगर बेचने वाले हैं तो आपकी कीमत कुछ और होती है आपके दिमाग में, और जो खरीदने वाला है उसकी आइडिया कुछ और होती है। और चल के डिस्कशन पे ये रूल्स रेगुलेशन सब धरे के धरे रह जाते हैं। एंड ऑफ द डे वो डिस्कशन टेबल पे कैसे हो रहा है, किसको क्या फ्यूचर दिख रहा है, किसको क्या फ्यूचर नहीं दिख रहा है, उसके ऊपर सब तय होता है। हाँ, एक गाइडलाइन के हिसाब से वहाँ पे गुडविल है, वहाँ की ब्रांड वैल्यू है, वहाँ की जो टेबल पे बैठा है उसकी वैल्यू है, ये सब टोटल में आ जाते हैं। दोस्तों, इसके ऊपर आज इतना ही डिस्कशन करेंगे, क्योंकि तो सिलसिला अपना चलता ही रहेगा ब्रांडिंग का। बात करते हैं कुछ नए विषय के साथ, ब्रांड से जुड़े हुए, मार्केटिंग के से जुड़े हुए, अगले सोमवार को। नमस्कार।